So let's study Vijayanagar Empire of the 14th century. तो medieval South Indian Empire, Vijayanagar Empire बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वाई? बिकॉज इस किंगडम में एक तो ये एक छोटे से फ्यूडेटरीज से इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, विजयनगर एम्पायर, विच कवर्ड ऑलमोस्ट मेजर स्टेट ऑफ द प्रेजेंट डे साउथ इंडिया. एंड देन द एम्पायर वॉज प्रोग्रेसिव as compared to the medieval times. So we will see what happened. सो एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होता है, हरिहर एंड बुक्का स्टैब्लिश करते हैं. दोज आर द फ्यूडेटरीज ऑफ काकटिया किंगडम एंड ये मिनिस्टर भी थे इन द कोर्ट ऑफ काम्पिली. एंड देन वो विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं. सो विजयनगर पीरियड को जब भी हम पढ़ते हैं, सो वी स्टडी द हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ डायनेस्टीज. तो चार मेन डायनेस्टीज थी जिसमें विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री डिवाइडेड है. उनमें से संगम डायनेस्टी में हरिहर एंड बुक्का वेर द फाउंडर एंड दे स्टैब्लिश दिस डायनेस्टी. बहुत ही लंबी ये डायनेस्टी चलती है टिल 1485. एंड देन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें. देन आफ्टर दैट कम्स द सलुवा डायनेस्टी. तुलुवा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कृष्णदेव राय, हु इज वन ऑफ द ग्रेट किंग्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, इस डायनेस्टी में थे. एंड देन कम्स द अराविडू डायनेस्टी. पर तब तक इनका जो मेन हेजमनी है इन द साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा वैनिश कर चुकी थी. So this is how we'll study the history. So let's study what happened during the reigns of the major kings, because that is one of the topics that is frequently asked in UPSC. तो संगम डायनेस्टी से चालू करते हैं. हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द डायनेस्टी. एंड अगर हम देखें विजयनगर एम्पायर के ऊपर ही बामनी किंगडम था डेक्कन में. सो फर्स्ट उससे फर्स्ट किंग के रेन से ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट किस एरिया के लिए रहता है? इट वॉज फॉर रायचूर दोआब. रायचूर दोआब मीन्स द एरिया बिटवीन द कृष्ण रिवर एंड द तुंगभद्र रिवर. एंड देन कृष्णा गोदावरी डेल्टा विच इज अ वेरी फर्टाइल डेल्टा. एंड मराठवाड़ा रीजन के लिए, इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट था विद द बामनी किंगडम. And then first these both two founders ruled in combined manner, and then Bukka one ruled alone in the from the year 1356 to 79. Important क्या है कि earlier Vijayanagar Empire and the capital city Vijayanagar was known as Vidyanagar, so he renamed it as Vijayanagar. What is important in his kingdom is that he established harmony between Jains and Vaishnavas. हरिहर टू वॉज वन ऑफ द रूलर्स, बट इनके एम्पायर में कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिसेबल नहीं हुआ. देवराय वन, उनके एम्पायर के मेन पॉइंट्स जान लेते हैं. फर्स्ट, ही बिल्ट अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्र रिवर. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी 2023. एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट निकोलो डी कॉन्टी, इटालियन मर्चेंट, came to Vijayanagar Empire during his rule. So these are the things. And now let's see Devrai II. So Devrai II is one of the most important rulers of the Sangam dynasty period. Why? Because Ahmad Shah जो बामनी किंगडम के थे, he invaded विजयनगर empire during his reign. And Devrai II ने मुस्लिम कैवलरी मैन को रिक्रूट किया एंड ऑल्सो द आर्चर्स इन लार्ज स्केल. तो देवराय वन ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी कि ही स्टार्टेड रिक्रूटिंग मुस्लिम कैवलरी मैन. लेकिन देवराय टू ने इसको बहुत ही ऑफिशियल एंड ऑपरेशनल पॉलिसी बना लिया. देवराय टू इज ऑल्सो नोन एज प्रौढ़ देवराय. ऑल राइट. एंड इन्होंने इनके जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं उसमें गज बेटकरा, दैट मीन्स द स्लेयर ऑफ एलिफेंट. सो ही यूजेस द टाइटल ऑफ गज बेटकरा. एंड ये काफी एजुकेटेड थे. सो ही हैड द लर्निंग ऑफ वीर शैविज्म. सो वीर शैविज्म इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्ट्स इन साउथ इंडिया. एंड देन important चीज ये है, डिंडिमा was a court poet in his times, and one of the court poets, Srinath, he used the title, उनको टाइटल दिया गया था कवि, कवि सर्वभौम का. एंड important ये है कि अब्दुल रजाक, who was the ambassador of Shahrukh of Timurid dynasty. अब ये Timurid dynasty किधर की थी? पर्शिया की थी. So he visited the Vijayanagar Empire during his reign. So this is all about Devrai II. बहुत सारे important events हुए that can be asked in the examination. And now let's see the Saluva dynasty. तो सलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे
he was Saluva Narasimha, so the dynasty is named after him. And then ये Tirumal and Imadi Narasimha, these were the minors, and इस समय नरसा नायक की रीजेंसी चल रही थी. सो ड्यूरिंग देयर रेन, इमादी कृष्ण नरसिम्हा के रेन के ड्यूरेशन में वास्को डिगामा लैंडेड एट कैलिकट ड्यूरिंग हिज रेन. ऑलराइट. एंड देन कम्स द तुलुवा डायनेस्टी. तो अभी हमने देखा नरसा नायक रीजेंट थे इन द सलुवा डायनेस्टी, एंड उनके जो सन थे वीर सिम्हा, उन्होंने तुलुवा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय वॉज फ्रॉम द तुलुवा डायनेस्टी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोर्चुगीज जो है वो आकर के इंडिया में स्टैब्लिश होने लगे हैं. तो पोर्चुगीज गवर्नर एल्बर्क्यू जो थे उनसे इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखे. अब ये पोर्चुगीज गवर्नर एल्बर्क्यू क्या थे, इनकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी. सो ही सेंड एम्बेसडर फ्रायर लुइस टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. एंड इसके में इनके रूल में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ही वन उड़ीसा, एंड उड़ीसा दैट टाइम वाज नोन एज द गजपति किंगडम. आर्किटेक्चर की बात करें तो इन द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, विजय महल, हजारा राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल वेर मेड. अब देखते हैं टाइटल्स कृष्णदेव राय क्या यूज करते थे. सो ही यूज यावन राज स्थापनाचार्य. नाउ व्हाट इज स्थापना इज मीन दैट ही इज द रिस्टोरर ऑफ द यावन किंगडम विच इज द बिदार किंगडम. अभिनव भोज भी ये यूज करते थे, आंध्रा भोज एंड आंध्रा प्रितामा, दिस ऑल टाइटल्स वेर यूज बाय कृष्णदेव राय. सो लेट्स मूव ऑन. एंड बहुत ही एजुकेटेड थे कृष्णदेव राय. सो ही यूज टू राइट इन 2 लैंग्वेजेस. तो इनकी जो तेलुगु में बुक है दैट इज नोन एज अमुक्ता मालव्य, एंड द संस्कृत ड्रामा is Jamvati Kalyan. Now Kalyan means marriage, and Jamvati was one of the consort of the Lord Krishna. So he wrote the Sanskrit drama, Sanskrit play, and he was the contemporary of Babur and Vijayanagar Empire when he was ruling. Then Duarte Barbosa and Domingo Pais, Portuguese traveler, visited during his time. इनके कोर्ट की इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लाइक many kingdoms used to have Navratna, so he also had Ashtadiggaj. Now these Ashtadiggaj were mainly poets of Telugu literature. So पेदाना इन्होंने बुक लिखी है मनुचरितम, तिमाया इन्होंने बुक लिखी है पराजित अपहरणम, एंड अदर पोएट्स आर भट्टमूर्ति, धूर्जति, मालन, राजू रामचंद्रन, सुरोना एंड तेनाली रामकृष्णन, जिन्होंने पांडुरंग महामात्य लिखा है. So these are the books and the main Ashtadiggaj of Vijayanagar during the reign of Krishnadev Rai. Moving on, now we have after Krishnadev Rai we have Achyut Dev Rai, and Fernão Nunji, the Portuguese horse trader, visited during his reign. And then after Achyut Dev Rai, Venkat Sadashiv Rai came. ये जो थे दीज वेयर लाइक पपेट रूलर्स. जो राम राज थे, ही यूज टू राम राज और राम रे, ही यूज टू रूल इन रियलिटी. द पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज हैंड. एंड इनके ड्यूरेशन में क्या हुआ कि द बामनी किंगडम ब्रोक अप. तो बामनी किंगडम 5 किंगडम्स में इसका ब्रेकअप हो गया था, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा. सो बामनी किंगडम ब्रोक अप. तो डिवीजन कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ रामराज डिप्लोमेसी. एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिप्लोमेसी तो हो गई, बट बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ इन्हीं लोगों के रेन में, विच इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षस तंगाड़ी. एंड राम राजा वॉज टेकन एज प्रिजनर एंड एग्जीक्यूटेड बाय निजाम शाह. एंड यहाँ पे क्या हुआ कि सिटी ऑफ विजयनगर वॉज मर्सिलेसली डिस्ट्रॉयड बाय दीज. एंड देन Caesar Frederick, Italian traveler, visited Vijayanagar during the reign of Sadashiv Rai. उसके बाद आती है अराविडू डायनेस्टी. तो तिरुमला राय जो थे उन्होंने क्या किया, बिकॉज द कैपिटल विजयनगर कैपिटल वॉज डिस्ट्रॉयड वेरी बैडली, वहाँ पे लोग नहीं इस्टेब्लिश होना चाहते थे. सो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम विजयनगर टू पेमुगोंडा. And what he did is that he divided his empire into 3 linguistic provinces. So Aravidu dynasties तक ये है. So dynasties के बारे में तो सारी बात हो गई. Now let's see more.
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दो सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। नयनकार सिस्टम, सो दिस वाज जस्ट लाइक द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे तो वैसे ही नयनकार्स होते थे। तो इस स्कीम्स के हिसाब से ऑल द लैंड्स जो भी थी, जो नयनकार्स को दी जाती थी, दैट वाज ओरिजिनली ओन्ड बाय द रूलर्स। ही असाइन्ड द लैंड टू हिज जनरल्स एंड दे फंक्शन एज बिहेव एज feudal lords under his influence. Administration के लिए और क्या था? अयंगर सिस्टम था. It was a body of 12 village functionaries known as Ayangars, and they were granted tax-free land known as Maniams. Now, what is important is that बहुत सारे terms पूछे जाते हैं medieval India से. So let's see what are those. तो coins जो हैं, coins तीनों टाइप के थे, gold, silver and copper. एंड गोल्ड कॉइन्स को वराहस पेगोडास कहा जाता था। तो पेरता वॉज हाफ ऑफ वराहा एंड फानम वॉज 1/10 ऑफ पेरता। नाउ दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी 2022। सिल्वर कॉइन्स को टार कहा जाता था एंड कॉपर कॉइन्स को जित्तल कहा जाता था। लेट्स मूव ऑन। सोसाइटी की बात करें तो अगर इस सोसाइटी में विमेन्स की पोजीशन देखें तो मिडीवियल सोसाइटी के हिसाब से अच्छी थी। वाई? बिकॉज इट वॉज द ओनली स्टेट इन मिडीवियल इंडिया दैट एम्प्लॉयड वुमेन इन स्टेट सर्विसेज। एंड विडो री मैरिज भी यहाँ पर पे होती थी। बट बेस बाग सॉरी सहगमन दैट मीन्स सती, सती प्रैक्टिस वॉज ऑल्सो देयर। सो ऑल्दो प्रोग्रेसिव था बट नॉट फॉर वुमेन, क्योंकि सती प्रैक्टिस भी प्रेवलेंट थी। एंड देन caste system definitely prevalent था. So Viprulu were known as Brahmins, Rajulu were Kshatriyas, Nal Vajati Varu were Shudras, Virpana Vinodins were artisans, Kaikolas were weavers, and देखिए forced labor भी होती थी because after all है तो medieval kingdom ही. So base Bagh was the forced labor that used to take place during the Vijayanagar Empire. आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम्पी एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल कैपिटल है साउथ इंडिया में। तो रूइंस ऑफ हम्पी ये है जो कॉलिन मैकेंजी ने डिस्कवर किए थे। प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे चलता था। तो बेसिकली प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है क्या? देयर इज अ प्रोमिनेंस ऑफ पिलर्स एंड पायर्स, एंड इन पिलर्स एंड पायर्स पे अगर कोई बहुत ही मोस्ट कॉमन एनिमल है सो दैट इज हॉर्स। अब और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि मंडप बनाए जाते थे इन टेम्पल्स में। सो यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ अ मंडप एंड देयर वेर अमान श्राइन्स। तो अमान श्राइन्स बेसिकली क्या है कि इट इज नॉट कि डीटीज सेम ही टेम्पल स्ट्रक्चर में अदर अदर जगह प्लेस्ड है। A mine shrine is an independent shrine, a small independent shrine in the temple of that same courtyard. So you can see a mine shrine here. So these were the important features of architecture. बने कौन कौन से टेम्पल? विठल स्वामी टेम्पल वॉज देयर, हजारा राम टेम्पल, ताड़पत्री एंड पार्वती टेम्पल इन वरदराजन एकम्बर नाथ टेम्पल्स। तो ये कांचीपुरम में ये दोनों टेम्पल्स थे। एंड विजयनगर रूलर्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल। तो काफी ऑर्नेटेड वॉल्स हैं ये, एंड यहाँ पे महाभारत एंड रामायण की स्टोरीज हैं। देन उसके बाद जो आने वाले टेम्पल्स बने, सो द इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे स्टोरीज आपको ज्यादातर साउथ इंडियन टेम्पल्स में मिल जाएंगी।